हमारे सनातन और आध्यात्मिक संस्कृति में तिथियों, पर्वों और साधना काल का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं विशेष अवसरों में से एक सबसे महत्वपूर्ण समय है चतुर्मास, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, से चतुर्मास का प्रारंभ होता है और यह कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलता है। ये 4 महीने भक्ति, संयम, आत्मनिरीक्षण और साधना के माने गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चतुर्मास का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या केवल खान पान के नियम बदलना ही चतुर्मास है, या इसके पीछे परमात्मा की भक्ति का कोई गहरा संदेश छुपा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इस काल में भक्ति और साधना का क्या स्थान है, और सबसे महत्वपूर्ण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुसार चतुर्मास और शास्त्र अनुकूल भक्ति का क्या वास्तविक संदेश है। यदि आप भी अपनी भक्ति यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं और धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चतुर्मास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। चतुर यानी 4 और मास यानी महीने। यह 4 महीनों का वह समय है जब वर्षा ऋतु अपनी चरम सीमा पर होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान शादी, विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भगवान वास्तव में सोते हैं, या इसके पीछे कोई सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत है? आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के सोने का सांकेतिक अर्थ है कि बाहरी संसार की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं और जीव को अपने भीतर झांकने यानी अंतर्मुखी होने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्षा ऋतु में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़े बहुत तेजी से पनपते हैं। जल दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है और पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है। इसलिए प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों ने चतुर्मास के दौरान यात्राएं बंद करने यानी एक स्थान पर रुककर साधना करने, फलाहार या एक समय भोजन करने और तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का पूर्ण त्याग करने का नियम बनाया था। लेकिन क्या केवल शरीर को कष्ट देना, उपवास रखना या भूखा रहना ही सच्ची साधना है? आइए इसे शास्त्र अनुकूल दृष्टि से समझते हैं। चतुर्मास के दौरान हमारे समाज में कई प्रकार की लोक मान्यताएं और व्रत नियम प्रचलित हैं। कोई केवल एक समय खाना खाता है, कोई जमीन पर सोता है, तो कोई मौन व्रत धारण कर लेता है। लेकिन हमारे सभी पवित्र धर्म ग्रंथ, चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता हो, वेद हो या संत वाणी, एक स्वर में कहते हैं कि भक्ति का अर्थ शरीर को व्यर्थ में कष्ट देना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 5 और 6 में स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्रों की विधि को छोड़कर केवल मन घड़ंत घोर तपस्या करते हैं, वे शरीर के भीतर स्थित जीवात्मा और परमात्मा को कष्ट देने वाले अज्ञानी हैं। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 16 में कहा गया है, नात्य शत अस्तु योगो अस्ति नाचेकंत मनस्तः, यानी भक्ति ना तो बहुत अधिक खाने वाले की सिद्ध होती है,
और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी भूखा रहने या व्रत रखने वाले की। इसलिए चतुर्मास में केवल व्रत रखना या हठयोग करना भक्ति का मूल उद्देश्य नहीं है। चतुर्मास का असली उद्देश्य है सच्चे गुरु की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति की विधि जानना। अब बात करते हैं कि वर्तमान के महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज चतुर्मास और आध्यात्मिक साधना के विषय में क्या मार्गदर्शन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में शास्त्रों के प्रमाण देकर समझाते हैं कि मनुष्य जन्म का केवल एक ही मूल उद्देश्य है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह संसार काल निरंजन यानी ज्योति निरंजन का लोक है, जहाँ जन्म और मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है। 4 महीने का चतुर्मास हमें यह याद दिलाता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जैसे वर्षा ऋतु आती है और चली जाती है, वैसे ही हमारा यह मानव शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। व्रत और हठयोग पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वेदों और गीता जी में कहीं भी भूखे रहने या शास्त्रों के विरुद्ध कठिन व्रत रखने का विधान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार किसी गाड़ी में ईंधन यानी पेट्रोल या डीजल डाले बिना वह नहीं चल सकती, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए सात्विक आहार की आवश्यकता होती है। यदि हम शरीर को भूखा रखकर सुखा देंगे तो मन एकाग्र होकर परमात्मा का नाम जप कैसे कर पाएगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार सच्चा चतुर्मास वह है जब जीव बुराइयों जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, चोरी, जारी, दहेज और पाखंडवाद का सदा के लिए त्याग कर दे। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भगवद गीता और सूक्ष्म वेद में जिस पूर्ण परमेश्वर का वर्णन है, उनका नाम कबीर यानी कबीर देव है। चतुर्मास या कोई भी शुभ समय तभी सफल होता है जब साधक किसी पूर्ण तत्वदर्शी संत से 3 चरण की नाम दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करता है। कबीर साहिब जी की वाणी में भी कहा गया है, राम नाम कबीर है, जो काहे कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, गात जो पाका फल भुई गिरिया, बहु न लागे डार। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि केवल 4 महीने ही क्यों, मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में परमात्मा को याद रखना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज न केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाते हैं, बल्कि एक स्वच्छ समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। चतुर्मास के दौरान जब लोग संयम की बात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरे वर्ष एक अनुशासित और मर्यादित जीवन जीते हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान का प्रभाव लाखों लोग जो वर्षों से शराब, तंबाकू और अन्य नशे के आदी थे, संत रामपाल जी का ज्ञान सुनकर एक ही दिन में नशा छोड़ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में रमेणी यानी शास्त्र अनुकूल विवाह कराए जाते हैं, जो मात्र 17 मिनट में बिना किसी लेन देन और बिना किसी आडंबर के संपन्न होते हैं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, भूत प्रेत की पूजा या मन घड़ंत कर्म कांडों से मुक्त होकर लोग केवल पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं। चतुर्मास का संदेश भी यही है कि हम अपने जीवन से सभी प्रकार की बुराइयों को निकालकर सत्य ज्ञान को अपनाएं। भाइयों और बहनों, संक्षेप में कहें तो चतुर्मास प्रारंभ होना हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति का समय आ गया है,
लेकिन भक्ति वही फलदायी होती है जो शास्त्रों के अनुसार हो। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा गया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न ही परम गति। इसलिए इस चतुर्मास के अवसर पर केवल लकीर के फकीर ना बने, यह जानने का प्रयास करें कि हमारा वास्तविक मालिक यानी सच्चा परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमें वापस अपने मूल घर सतलोक कैसे जाना है, और आज के समय में वह पूर्ण तत्वदर्शी संत कौन है जो शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति बता रहे हैं। आज विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी पवित्र ग्रंथों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाण दिखाकर सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज के विचारों और शास्त्र अनुकूल ज्ञान को विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप उनकी पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह पढ़ सकते हैं। इसे आप निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए YouTube पर संत रामपाल जी महाराज चैनल पर जाकर सत्संग सुन सकते हैं। आशा करते हैं कि चतुर्मास के इस पावन अवसर पर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी भक्ति के सही मार्ग को समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।